हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्टेंस के बारे में एसआई यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट क्या होती है? दिस इज द वे ऑफ मेजरिंग एनी क्वांटिटी। द क्वांटिटी वे द वे ऑफ मेजरिंग अ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है आपको पता है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? क्वांटिटी। अब हम इन सबको पीछे यूनिट लगाते हैं, मीटर। आप जब भी वेजिटेबल परचेज करने जाते हैं, आप बोलते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो हमने पीछे किलोग्राम स्पेसिफाई किया। किलोग्राम इज ए यूनिट। हम आपसे किसी ने पूछा ये यहाँ इसकी लेंथ कितने, आपने बोला 15 सेंटीमीटर, पीछे आपने यूज किया सेंटीमीटर। दिस इज ए यूनिट। इसमें हमने इसकी लेंथ को मेजर किया। अब एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मीन्स दैट सिस्टम ऑफ इंटर नेशनल मीन्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मीन्स जो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई है। इंडिया हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, चाइना हो, हम सारे कंट्री एक ही यूनिट के से उस क्वांटिटी को मेजर करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम करेंसी की बात करते हैं। हमारे यहाँ की करेंसी है रुपया, अमेरिका की करेंसी है डॉलर। अब एक पर्सन जब इंडिया से अमेरिका जाएगा तो उसे करेंसी में कन्वर्जन करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब इसी तरह से यदि हर जगह अलग अलग यूनिट यूज होगी तो जब साइंटिस्ट आपस में बात करेंगे तब उन्हें पहला काम तो यूनिट को चेंज करने का पड़ेगा। इसीलिए इंटरनेशनली यूनिट को एक्सेप्ट किया गया, एक यूनिट बनाई गई कि भैया ये स्टैंडर्ड यूनिट है। इस यूनिट में आप मेजर करेंगे, इसे हम स्टैंडर्ड कहेंगे और यूनिवर्सली इसे फॉलो करेंगे। नहीं तो हर कंट्री अपने अपने यूनिट बनाएगा और दूसरे कंट्री को फिर वो भी समझना पड़ेगा और फिर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो इस तरह से साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो जो इंटरनेशनल यूनिट है जो बनाई गई है वो ये सोच के बनाई गई है दैट यूनिट दैट इज नॉट टू मच लार्ज एंड नॉट टू मच स्मॉल टू मेजर दैट क्वांटिटी। एग्जाम्पल, आप वेजिटेबल परचेज करने गए, मतलब आप मांस को परचेज करने गए, तो वहाँ किलोग्राम यूज किया। ग्राम बहुत छोटा हो जाता है और उससे ज्यादा हम जाते हैं मेगा किलोग्राम, वो बहुत ज्यादा हो जाता है टन किल। इससे हमने बेसिक चीज यूज की किलोग्राम, जो न ज्यादा छोटी है न ज्यादा बड़ी है। तो इंटरनेशनली ऐसे यूनिट को एक्सेप्ट किया गया जो कि मीडियम है, जिसमें हम छोटी क्वांटिटी भी मेजर कर सकते हैं, बड़ी भी मेजर कर सकते हैं, तो ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं लेंथ। लेंथ एक क्वांटिटी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। हमें पहले तो दो क्वांटिटी और वो क्वांटिटी की होती है यूनिट। पहली क्वांटिटी है लेंथ। इसकी लेंथ कितनी? कोई बोलेगा 15 सेंटीमीटर, कोई बोलेगा 1 हैंड स्पान, कोई बोलेगा 1 फुट। ऐसे अलग अलग तरीके हो सकते हैं बोलने के। कोई मिलीमीटर में बोलेगा, कोई सेंटीमीटर में बोलेगा, कोई किलोमीटर में बोलेगा। तो इट्स टू मच कंफ्यूजिंग कि कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है। तो पहले तो एक यूनिट पे आना पड़ेगा, इसीलिए एक यूनिट हमने डिफाइन कर दी, वो है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट लेंथ की होगी मीटर। अब हम बार बार मीटर में लिख करके क्या लिखेंगे? स्मॉल एम। और लेंथ की को हम बार बार बड़ा लेंथ में लिख करके क्या बोलेंगे? स्मॉल एल। स्मॉल एल, इज इट क्लियर? सेकेंड, मास। ये क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, पर मास को हम डिनोट कैसे करेंगे? स्मॉल एम। और मास को मेजर कैसे करेंगे? किलोग्राम। थर्ड है टाइम। टाइम
टाइम एक क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटी वो सभी चीजें होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। इसको बार बार टाइम नहीं लिखेंगे, हम एब्रीवेटेड फॉर्म यूज करेंगे। टाइम को टी से डिनोट करेंगे और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकेंड। अब आप खुद ही सोचिए कि हम टाइम को कई बार क्या करते हैं, आवर में, मिनट्स में मेजर करते हैं, डे में, वीक में, ईयर में मेजर करते हैं, बट हमने ऐसा यूनिट क्या कंसिडर किया, सेकेंड। इज इट क्लियर? कई सारे तरीके हैं एक ही चीज क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, कई सारे यूनिट्स है, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जब भी हम फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल करेंगे, कोई कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें इन्हीं यूनिट का यूज करना है। लेंथ, मास, टाइम, एंगल, रेडियन, ये फोर क्वांटिटी हमने देखी। बेसिकली और क्वांटिटीज होती है, मोल होता है, करंट होता है, सेकेंड थिंग चार्ज होता है। इन सब की अलग अलग यूनिट होती है। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स में जाते जाएंगे, हर क्वांटिटी की ऐसा यूनिट समझते जाएंगे। अभी हमारे लिए फॉर क्लास 9 यही मोर इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 यूनिट, 4 क्वांटिटीज और उनके ऐसा यूनिट और उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि इजी बने। फिर हम और नई नई क्वांटिटी पढ़ेंगे और नई नई ऐसा यूनिट्स पढ़ते जाएंगे। ये जो मैंने बताया ये बेसिक क्वांटिटी और ये बेसिक यूनिट्स है। बाकी जितनी भी अदर्स क्वांटिटी बनी हुई है, जैसे 7 बेसिक यूनिट्स होती है, यहाँ पर 7 बेसिक क्वांटिटी भी होती है, उनकी 7 बेसिक यूनिट होती है। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 को ही स्पेसिफाई किया है क्योंकि कुछ हम ग्रेड 10 में स्टडी करते हैं, तो अभी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4, ग्रेड 9 के अकॉर्डिंग ये 4 क्वांटिटी के बारे में ही पता होना जरूरी है। और बाकी जितनी भी क्वांटिटी है हम इन 7 बेसिक क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं। जैसे फोर्स की जो यूनिट है वो हम इनसे डिराइव कर सकते हैं, तो हमें कुछ नए यूनिट लेने की उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको इस वीडियो में एसआई यूनिट के बारे में समझ में आया होगा। इसके अगले वाले वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, और क्वांटिटी को और हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वो मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। दो तरह की क्वांटिटी, हमने हर क्वांटिटी को फिर फर्दर डिवाइड किया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है उन्हें वेक्टर के फॉर्म में रखा। एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ से, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी इंदौर में हूँ, मुझे इंदौर से उज्जैन जाना है, या हम बात करें मुझे सूरत से अहमदाबाद जाना है, तो मैं यहाँ से बता दूंगी कि यार सूरत से अहमदाबाद इतने किलोमीटर है, मैंने डिस्टेंस बता दी, तो क्या आप पहुँच जाएंगे? नहीं, आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में कैसे टर्न लेना है। तो वहाँ डिस्टेंस अकेले इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी। फॉर दैट थिंग यू हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑल्सो। तो सिर्फ हमने किलोमीटर बता दिए, मतलब मैग्नीट्यूड बता दिया। 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि यदि आपको यहाँ से सूरत से अहमदाबाद जाना है तो 150 किलोमीटर अराउंड पड़ेगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। पर मैग्नीट्यूड से आप पहुंच नहीं पाओगे, आपको ये पता पड़ा कितना टाइम लगेगा। अभी डायरेक्शन भी जरूरी है।
तो किसी भी क्वांटिटी को बताने के लिए दो चीज जरूरी होती है। फर्स्ट इज अ मैग्नीट्यूड, सेकेंड वन इज अ डायरेक्शन। तो क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को हम कैसे समझें? ये वर्ड मैग्नीट्यूड नहीं समझ में आता। मैग्नीट्यूड मतलब एनी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से अहमदाबाद के सूरत से अहमदाबाद की डिस्टेंस 150 किलोमीटर। दैट्स मीन्स कि दिस 150 इज अ मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन नहीं बताई, अब डायरेक्शन को भी अलग अलग तरीके बताने के, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, लेफ्ट, राइट। तो बेसिकली हम डायरेक्शन को कैसे बताते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के थ्रू, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। डायरेक्शन पॉजिटिव इधर गया तो इसको हमने मान लिया पॉजिटिव। अब इधर कोई जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव। हमने एज्यूम कर रखते हैं कि यदि मैं आगे बढ़ती हूँ तो पॉजिटिव, पीछे जाती हूँ तो नेगेटिव। यदि मैं आगे को नेगेटिव लेती तो पीछे को पॉजिटिव लेती। तो कहीं इस तरह से हम डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ देखेंगे आप, स्केलर quantities are those quantity that needs only magnitude, only magnitude। यहाँ कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यदि कोई आपसे ये पूछता है कि यहाँ से अहमदाबाद कितने किलोमीटर है, लेंथ पूछिए। आप कपड़ा लेने जाते हो, वहां आपको 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर बताना होता है, आपको कितने मीटर कपड़ा लगेगा। आपको जरूरत नहीं है कि उसकी डायरेक्शन बताएं, यहाँ से कट करें वहां से कट करें। देयर इज नो नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, बट आपको मैग्नीट्यूड ओनली चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड इनफ है उसको बताने के लिए उन्हें हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए डायरेक्शन बदलते हैं तो हमारा क्वांटिटी का मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये मैंने एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन आपके ग्रेड 9 में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला डिफरेंस आपको समझ में ही आ गया। यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। फिर हम आगे एग्जांपल लिख देते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से एग्जांपल के लिए मास, मेरे पास 1 किलोग्राम सब्जी है, 2 किलोग्राम वेजिटेबल है, 1 मेरा बॉडी मास इतना है। यहाँ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास के लिए मुझे जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में मास है। मेरे पास इतना मास है, दैट इज द ओके। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, अब कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी? एग्जाम्पल के लिए हम ऐसी क्वांटिटी जिसे जानते हैं जो वेक्टर है। आप डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाइम में माइनस प्लस कुछ होता ही नहीं है, हमेशा बढ़ेगा, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे कई सारी क्वांटिटी हम आगे आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। स्पीड, वेलोसिटी, तो स्पीड आपने पढ़ा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम हर क्वांटिटी के बारे में ये भी पढ़ेंगे कि ये स्केलर है, ये वेक्टर है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने एसआई यूनिट और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में
डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस के बारे में डीप में स्टडी करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब इट।